हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अली सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मींस रिसोर्सेज के टाइप। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। दो तरह के रिसोर्सेज थे, बायोटिक एंड अबायोटिक। दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। दो तरह के उसमें भी रिसोर्सेज थे, एक रिन्यूएबल था और दूसरा नॉन रिन्यूएबल था। आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मींस हक। उसमें ओनरशिप के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। तो ओनरशिप के अकॉर्डिंग चार तरह के रिसोर्सेज होते हैं। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा है कम्युनिटीज ओन रिसोर्सेज, तीसरा है नेशनल रिसोर्सेज और चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। बहुत इजी रिसोर्सेज हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, मींस इंडिविजुअल रिसोर्सेज या तो बोल सकते हैं प्राइवेट रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो किसी इंडिविजुअल पर्सन का हो, किसी प्राइवेट पर्सन का हो, उसे कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, उस रिसोर्सेज को हम कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे कि आपका कोई रिसोर्सेज है, कोई आपका खुद का, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है लैंड, पॉन्ड्स, वेल। आपका खुद का जमीन है, आप यूज कर सकते हैं। आपका पॉन्ड्स है, आप यूज कर सकते हैं। आपका स्विमिंग पूल है, मतलब कि किसी इंडिविजुअल पर्सन का कोई भी रिसोर्सेज है, वो सारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहे जाएंगे। दूसरा है आपका कम्युनिटीज ओन रिसोर्सेज, मींस दीज आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ कम्युनिटीज। मींस ऐसे रिसोर्सेज जो सबके, मतलब कि प्राइवेटली नहीं, पब्लिकली सबके लिए यूजफुल हो, उसको कोई भी यूज कर सकता है। जैसे कि सरकारी संपत्ति जैसे होती है, उसको सभी लोग यूज करते हैं, उसी तरीके से हम कम्युनिटीज ओन रिसोर्सेज बोलेंगे। इसमें कौन कौन से एग्जांपल आएंगे, जैसे पब्लिक पार्क हो गए, हॉस्पिटल हो गए, रेलवेज हो गए, ये सभी लोग उस रिसोर्सेज को यूज करते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो सभी लोग यूज कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे कम्युनिटीज ओन रिसोर्सेज। तीसरा है नेशनल रिसोर्सेज। नाम से ही आपको लग रहा है कि नेशनल मतलब कि राष्ट्रीय, मतलब कि भारत के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, मींस पूरे भारत के अंदर कोई भी रिसोर्सेज किसी भी पार्ट में है, वो सारे रिसोर्सेज हमारे नेशनल रिसोर्सेज आते हैं। उसमें कौन कौन से एग्जांपल हैं, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज and ocean area up to 12 nautical miles to 12.2 किलोमीटर। मींस भारत के अंदर जितने भी, चाहे फॉरेस्ट है, लैंड है, प्लेन है, कोई भी रिसोर्सेज है, सारे वो नेशनल रिसोर्सेज कहे जाएंगे। इसमें एक लाइन यहां पे दिया है 12 नॉटिकल माइल 2.2 किलोमीटर। ये क्या है, मींस भारत का जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्री किनारा है, जैसे कि मान लीजिए ये तो भारत का पूरा ये एरिया हो गया, लेकिन जो किनारा है, अगर बात करें यहां से बाउंड्री से, अगर समुद्र की एरिया में देखा जाए तो 12 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स क्या होता है, जैसे कि आप किसी जमीन को नापने के लिए क्या यूज करते हैं, या तो मीटर यूज करेंगे या तो किलोमीटर यूज करेंगे। लेकिन जब हम पानी में किसी एरिया को नापने का यूज करते हैं, उसको नॉटिकल माइल्स बोलते हैं। तो अगर भारत के बाउंड्री से, भारत के कोस्टल एरिया की बाउंड्री से हम 12 नॉटिकल माइल्स तक, मींस उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 12.2 किलोमीटर दूर तक हम इसको यूज कर सकते हैं। ये सारा नेशनल रिसोर्सेज के अंदर में आएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। दूसरा अगर बात करें नेक्स्ट रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर नॉट बीइंग यूज्ड बाय द एनी स्पेसिफिक नेशन, देयर आर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट। मींस ऐसे रिसोर्सेज जो किसी भी कंट्री के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता, उस पर इंटरनेशनल कंट्रियां देख रेख करती हैं, उससे कोई इंडिविजुअल कंट्री का नहीं होता। जैसे कि बात करें, उसमें एक लाइन दिया होगा इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल द ओशियन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स मीन्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मीन्स अगर हम बात करें, अगर हम अपने इंडिया के बाउंड्री से अगर हम 200 नॉटिकल माइल्स 200 नॉटिकल माइल्स तक जाएं तो उसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो अगर इंडिया के बाउंड्री से बात करें, कितने दूर तक जाएंगे, 200 नॉटिकल माइल्स तक जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्लियर ना। लेकिन यहां तक इंडिया इसको यूज कर सकता है, ऐसे यूज नहीं कर सकता, वो परमिशन लेना होगा। किससे परमिशन लेना होगा, देखो, बियॉन्ड टू द ओपन ओशियन एरिया इंडिविजुअल कंट्री can utilize this without the consent of the international institution। मींस जितने भी इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उनसे इंडिया को परमिशन लेना होगा कि प्लीज हमको अलाउ कीजिए कि मैं यहां तक किसी भी रिसोर्सेज को यूज करना चाह रहा हूं। तो उसको हम बोलेंगे क्या, इंटरनेशनल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और आप कहेंगे सर उसके बाद वाला जो एरिया होगा क्या,
तो आफ्टर 200 न्यूट्रल माइंस ये सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में आएंगे, मींस यूनाइटेड नेशन सब देख रेख करेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे कि अगर हम पूरे इंडिया के अंदर भी जो भी एरिया है, जो भी रिसोर्सेज है, वो तो नेशनल रिसोर्सेज हो गया, लेकिन अगर हम अपनी बाउंड्री से इस ओशियन में 12 न्यूटिकल माइल्स मींस 12.2 किलोमीटर दूर तक जाएंगे, कोई भी रिसोर्सेज माइनिंग करना चाहें, जो भी वर्क करना चाहें हम कर सकते हैं, ये सारे नेशनल रिसोर्सेज के अंडर में आएंगे। लेकिन अगर यही बाउंड्री से हम 200 न्यूटिकल माइल्स तक जाना चाहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और ये किसके अंडर में आएगा, इंटरनेशनल रिसोर्स के अंडर में आएगा। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना होगा, यूनाइटेड नेशन से या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेना होगा। और इसके बाद वाले एरिया जो आएगा आफ्टर 200 न्यूटिकल माइल्स, इसको हम बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। इसको सारा देख रेख कौन करेगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी यूनाइटेड नेशन के आसपास में है। आई होप ये क्लियर समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।